नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आप 2 से 3 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो देर न कर हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 8, 64, 5 आपको बताना इस खाली स्थान पे क्या आएगा। आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। ये पेयर है, इसमें आपको पेयर बनाना है इस तरह से कि आपको यहाँ पे देखना कि जो इसकी समानता इसके साथ में, यानी इन दोनों का रिलेशन क्या है, वही रिलेशन इसका और इसका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका रिलेशंस क्या है। अगर मैं बात करूँ भाई 8 × 8, 8 × 8 करूँ तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे 8 × 8 किया है, तो मुझे यहाँ पे 5 × 5, जैसे मैं करूँ 5 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर आ जाएगा 25। कितना 25 आपका क्या राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि जो मेथड आप पहली सीरीज में यूज़ करोगे वही आपको दूसरी सीरीज में यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ पे 8 × 8 किया, ठीक है, तो आपका 64 आ गया और दूसरे में आपने 8 × 7 कर दिया, या फिर आपने 5 × 8 कर दिया। ये नहीं होगा। आपको जो आपने इसमें मेथड यूज़ किया वही मेथड आपको इसमें यूज़ करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको बताना है खाली स्थान पे क्या आएगा। तो हमारा पहला नंबर कितना है 25, दूसरा हमारा 5 और थर्ड हमारा 49। तो आपको देखो क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि 2 पेयर है। देखो क्या होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों अलग अलग है। ये अलग, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आपको क्या देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और फिर वही रिलेशन आपको यहाँ पे रखनी है, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे दिखा 25 है, तो 25 को मैंने देख लिया 25, 5 × 5 की करूँ तो कितना आएगा 25 आ गया। और यहाँ पे मेरा 49 है, तो यहाँ पे मुझे देख लेना है कि 49 को अगर मैं किससे डिवाइड करूँ। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर है, A1, A, B, C, D। अगर मैं 7 × 7 करता हूँ तो कितना आएगा 49 आ गया 49। तो यहाँ पे मैंने 5 × 5 किया था, तो यहाँ पे मैंने 7 × 7 किया था, तो मेरे क्या आंसर आ गया 49। तो यहाँ पे मुझे खाली स्थान की जगह क्या रखना है, यहाँ पे रखना है मुझे 7। और आगे भी दिखा देता हूँ, अगर मैं 9 × 9 करता हूँ, 9 × 9 करता हूँ, ये आ जाएगा कितना 81। ठीक है, और 8 × 8 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 64। तो ना तो 81 ना 64, दोनों नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 36, 6, 6, 16 और यहाँ आपको बताना खाली जगह पे क्या आएगा। देखो क्या यहाँ पे मैंने सीधा सीधा देख लेता हूँ। अगर मैं इस 6 से इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, अगर इससे डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 6 / 6 इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, आ गया। उसके बाद में इसे मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 4 से तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आपको देखना कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले 6 × 6 किया पहले पेयर में, तो कितना आ गया 36। दूसरे पेयर में हमारे पास कितना 4 आया था, तो 4 × 4 करेंगे हम, कितना आ गया 16। तो यहाँ पे आपका ये 4 क्या है राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा, आपको खाली जगह में बताना है यहाँ पे क्या आना है। पहली संख्या है आपकी 9, दूसरी है 81 यानी 81, तीसरी है आपकी 6, फोर्थ नंबर पे जो आएगी आपको बताना है। सेम इसके लिए भी आपको यही करना है। देखो अगर यहाँ पे आपका सीधा है, यहाँ पे आपका x² फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब मैं 9 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर करते आएगा मैं 86। जब मैंने यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं 6 का स्क्वायर करूँगा, 6 का स्क्वायर का मतलब होता है भाई ये 6 × 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे इसमें 36 कौन सा, ये रहा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 पे 3। पहली संख्या हमारी क्या है 3 है, दूसरी हमारी 9 है, तीसरी हमारी
5 है, चौथी हमें बताना है। ठीक है, ये दोनों पेयर अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी से पता चलेगा कि पेयर अलग है या नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास लॉजिक होता है, ना कि आप डायरेक्ट इसे कर पाओगे। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे देखना यहाँ पे 9 आ रहा है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है। यहाँ पे लगा सीधा एक्स स्क्वायर वाला जो मैं अभी बताया। तो यहाँ पे यदि मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, तो 9 आएगा। कैसे, 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो ये आपका 9 हो गया। ठीक है, हमें जो हमने मेथड फर्स्ट में यूज़ किया वो हमें सेकंड में करना है। अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिया, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा 25। तो 25 कहाँ है इसमें, ये रहा आपका ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर हो गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा, भाई आप लोगों की मुझे 100 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इसको देख रहा है प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब ये हमें इनका भी दोनों का देखना कि इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, वही इनके बीच में होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको क्यूब आनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। देखो मैंने सीधा देखा है कि यहाँ पे ये 4 की क्यूब है। कैसे, 4 इंटू 4 यानी 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पे 64 आ गया। अब हमें पता चल गया कि हमें क्यूब करना है। अब हम 5 की जब क्यूब करेंगे, ये 5 है, इसकी हम क्यूब कर देते हैं, तो ये 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 25 125 यानी 125 आ गया आपके पास में। अब इसमें देखो 125 कहाँ, ये रहा, देखो 125 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, भाई इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएं, किसका आंसर क्या होगा। मेथड इसमें वही यूज़ होगा जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, वही सेम मेथड इसमें यूज़ होना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। ओके, चलो जैसे यहाँ पे क्या आपके पास में पहला 7 है, उसके बाद यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे देख लो 49। यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, 49 होता है। उसी के बाद अगर हम 9 इंटू 9 करें, 9 इंटू 9 करें, वह कितना आ जाएगा 81। ठीक है, 81 आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन ए 81। नेक्स्ट है हमारा 81 9 64। भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या है। यस, इजी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मल्टीपल गुणा करनी है इसमें। जल्दी से अपना आंसर बताएं। यस, तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी क्या करना है, हमें देखना है कि भाई अगर मैं इस नंबर को ले रहा हूँ, ये नंबर ले रहा ना मैं, इन दोनों को, तो हमने देखा कि भाई अपनी पहले क्या कहता 9 इंटू 9 किया था, तो कितना था 81 हो गया था। ठीक है, ये आ गया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, हमने सीधा सीधा देखा था भाई 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर मैं 7 इंटू 7 करूँ कितना आया, 49 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं 8 इंटू 8 करता हूँ, 8 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा 64 आ गया 64। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर क्या था 64, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 8। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखो, देखते समझ में आ गया हमें कैसे कि भाई ये x की क्यूब है। देखो कैसे, भाई हमने 2 की क्यूब की, ये कर दी। 2 की क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद में ये 3 है हमारा, जब हम इसकी 3 की क्यूब करेंगे, कर दें 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा कितना 27। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27। यहाँ पे क्या आएगा आपका खाली जगह पे 27। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा, भाई जल्दी से इसके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। भाई एक बार वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें। यस, चलो अब बताते हैं हम इसके बारे में। देखो यहाँ पे देखने से हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 11, अगर हम एक्स की 11 का स्क्वायर देखें तो ये होगा हमारा 11 गुना 11 इक्वल टू होता है हमारा 121। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना, जब हमने इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमें इस नंबर का भी तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तभी तो हमारा आंसर निकलेगा। यहाँ पे हम क्यूब तो कर नहीं सकते, हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर हो गया। ये होगा 13 इंटू 13 गुना 13, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 3 9। ठीक है, 1 4 चौक 16। ठीक है भाई, 3 4 4 चौक 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 169।
ओके, आपका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी 169। यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई सोचता है इससे कुछ बाहर आता नहीं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टाइम को देख के। देखो अब ये है, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जब आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लोगे ना, तो आप इसमें ना परफेक्ट हो जाओगे। आप देखते इसको आंसर देखो ये क्वेश्चन है, मैंने देखा एकदम से देखते ही मैं समझ जाऊँगा भाई यहाँ पे क्या है, एक्स की क्यूब वाला मेथड लग रहा है। तो क्योंकि 8 की क्यूब का मतलब होगा कितना, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1512, 512। ठीक है, अब हमें 9 का भी तो क्या करना पड़ा है, हमें 9 का 9 स्क्वायर इक्वल 9 की क्यूब आ गई ना, तो ये आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 आ गया। तो अब जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कितना आएगा, जल्दी से भाई कमेंट करके बताइए कितना आएगा। हाँ 729, कितना आएगा 729। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 729। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा नंबर 12, 2 4 3। यहाँ पे बताओ खाली जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बताएं। यस, ये आ रहा सीधा आपका एक्स स्क्वायर वाला, देखने से पता चल रहा भाई 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 4 हो गया। अब फिर 3 इंटू 3 करेंगे कितना हो गया, 9 आ गया। तो बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हो गया 2 सेकंड में क्वेश्चन, हो गया ना 2 सेकंड में क्वेश्चन देखती। अब आ गया ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, आपने अगर मेरे पिछले क्वेश्चन किया प्रैक्टिस में तो आपको सीधा पता चल गया भाई 5 की गुणा की है ना तो 25 आया है। ठीक है, अब 6 में हम 6 की गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 36 आ जाएगा। ये आ गया आपका 36, कितना, सी आपका राइट आंसर आ गया। देखते लोगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी की तरह ये हो गया। अब आपको यहाँ देखो, आपने यहाँ पे देखा कि भाई इसमें यहाँ पे स्क्वायर तो हुआ नहीं है, आपने देखा ना कुछ जोड़ा हुआ है, तो आपको देखना है कि ये क्या लिखूं जो मैं ये 10 आ जाए। यदि मैं 2 की गुणा 5 में करूं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कितने से गुणा करा भाई, जब मैंने यहाँ पे 5 से गुणा की है तो यहाँ पे मैं 5 से गुणा करूँगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 या 15 आ गया। ये हो गया आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। कितना हो गया, ऑप्शन से 15 आपका राइट आंसर हो गया, है इजी। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, जल्दी से इसका आंसर बताएं हमें। अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा भाई, 2 लोगों के आंसर आए हैं अभी तक। यस ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की रिलेशन देखनी है, वही रिलेशन हमें यहाँ पे देखनी है। तो हमने देखना है कि क्या हो रहा है कि अगर मैं क्या करूँ, 6 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो क्या आएगा भाई, 6 का जब स्क्वायर करूँगा तो 6 स्क्वायर का मतलब सीधा समझ लो भाई, स्क्वायर तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। जब 6 इंटू 6 है तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया 36, तो ये आ गया 36। और अब हम अगर 8 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 64। कितना आ जाएगा, 64। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर 64। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी देखते हुए उसे गोली मार देना है। ये भी क्या हो रहा है, सीधा स्क्वायर हो रहा है। अब इसके क्या किया हमने, यहाँ पे 100 है तो हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू हो गया आपका 100, ठीक है। और 12 इंटू 12 हो गया आपका 144। तो अब 144 देख लो कहाँ, ये रहा आपका बी में। आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। आपको ना आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये यहीं से समझ में आ गया ना तो आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली निकाल लोगे। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट है हमारा 15 225 20। देखो यहाँ सीधा समझ लो हमने, यहाँ पे 15 ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा, या तो गुणा हुई होगी या स्क्वायर आया होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल चल गया, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्क्वायर वाले ही कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। जब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, 15 का स्क्वायर किया था, तो 20 इंटू 20 कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 20 इंटू 20 400 आ गया। तो 400 होगा आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी 400। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में 2 से 3 बार पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो ये 7 है, यहाँ पे इतनी बड़ी नंबर संख्या दिख रही है आपको, फिर 6 है। अब यहाँ सीधा समझ लो, मैंने आपको बोला, मैंने 2 चीज़ें कि अगर आपको कोई लंबी संख्या दिख रही है ना, या तो वहाँ पे स्क्वायर हो रहा है या फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस 7 की क्यूब कर दूँ, 7 गुना 3, और यहाँ पे 6 की क्यूब कर दूँ,
तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो मैं बताता हूँ, 7 की क्यूब की मैंने, 7 की क्यूब की तो ये आएगा 7 × 7 × 7। तो इसका मतलब होता है 7 से 21, इनकी जब गुणा करोगे भाई देखो बताता हूँ, 7 × 7 49 हो गया। 49 में अब 7 से गुणा करूँ, 9 7 63, 3 6 लगे, 7 चौक 28 और 6 कितने होंगे, 34 हो गए। तो ये आ गया कितना, ये आ गया 343 आ गया। उसी तरह से हमें क्या करना है, 6 × 6 करना, 6 की क्यूब है ना, तो 6 × 6 × 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल कितना, 216, ठीक है। तो 216 कहाँ पे है, ये है ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे देखो ना, ये 9 27 आ रहा, तो अब इनका जोड़ आपको पता 9 में 27 में 3 का रोल सबसे ज़्यादा होता है। जब यहाँ पे 3 का रोल है तो ये कितना 9 × 27 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम 9 की और देखो 9 की और 3 की गुणा करेंगे कितना 27 आ गया। मैंने यहाँ पे बोला भाई यहाँ के इसके लिए कोई मेथड नहीं होता, आपको लॉजिक लगाना होता है। 27 हो गया तो 5 × 5 कितना होगा, 5 × 5, ये हो गया आपका कितना 15। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आपने इसका आंसर सही दिया तो इसका मतलब आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई है, और ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली से कर सकते हो। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक।